वेलकम टू आर स्मार्ट अकेडमी। आज हम अकाउंटेंट की जॉब में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 5 पार्ट में होगी। ये फर्स्ट पार्ट है। जैसे जैसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट आएंगे उनमें इंटरव्यू का लेवल अप होता जाएगा। अगर आप ये सारे पार्ट्स अच्छे से देख लेंगे तो आप अच्छे से अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं, जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सेकंड रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्या आया आपके पास उसे आपने डेबिट करना है, क्या गया आपके पास से उसे आपने क्रेडिट करना है। थर्ड रूल है ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं और इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। ये तीनों गोल्डन रूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हम ईयर के एंड में बनाते हैं, और हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम ये चेक कर सकें हमारी कंपनी की पूरे साल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है और ईयर के एंड में हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डेटर। डेटर्स का मतलब होता है कि डेटर जब भी बनेगा जब हम किसी को उधार में सेल करेंगे, या तो गुड्स को सेल करें या सर्विसेज को सेल करें। कुछ भी हम अगर हम उधार में सेल करेंगे तभी हमारा डेटर बनता है, अदरवाइज डेटर नहीं बनता। डेटर तभी क्रिएट होगा जब भी हम किसी को उधार में क्रेडिट बेसिस पे सेल किया जाएगा। अ पर्सन और एंटिटी फॉर वूम अमाउंट इज रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मीन्स जब भी हम उधार में सेल करेंगे तभी डेटा क्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इट मीन्स एक्सपेंस ड्यू तो हो गया बट अभी हमने पे नहीं किया। मतलब मैंने सैलरी सारा काम करा लिया एम्प्लॉय से, सैलरी ड्यू हो गई बट अभी तक मैंने उसको पेमेंट नहीं करी है। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। मतलब इनकम अर्न तो कर ली बट अभी मेरे को रिसीव नहीं हुई है, अभी पेंडिंग में है, अभी मेरे पास पैसे आए नहीं हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ये हमारी करंट एसेट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। मतलब हम 1 साल से ज़्यादा के लिए जो खर्चा करते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा उठाते हैं। जैसे हमने अपनी कोई एसेट्स खरीद ली, या जो एसेट्स थी हमारे पास, जो पुरानी एसेट्स थी उन पे कोई खर्चा किया, तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा उठाते हैं, 1 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे। इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे ही होते हैं, बस ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। मतलब होते तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर के ही होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं, बट ये 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से कम के लिए होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। जैसे मैंने 3 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा उठाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि वो असेट्स जिनका हम यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, तो इनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं जिन पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो भी हमारे सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है कि हमें पता होता है कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस होने वाला है या कोई नॉन लायबिलिटीज़ है, हम उसके लिए पहले से ही प्रॉफिट का कुछ पार्ट उठा के रख लेते हैं कि जब हमें कोई ये लॉस होगा तो हम इसको यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे, तो उसको हम प्रोविज़न बोलते हैं। प्रोविज़न का मतलब होता है जो नॉन लायबिलिटीज़ होती हैं या कोई हमें पता होता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है, उसके लिए हम पहले से ही प्रॉफिट का पार्ट उठा के रख लेते हैं और जब होता है तो उसको बाद में सेट ऑफ कर लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रोविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्नल एंट्री प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की। इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट को इसलिए डेबिट किया गया है क्योंकि हम प्रॉफिट को कम करते हैं। प्रॉफिट का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो इसको कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। और प्रोविज़न हम लायबिलिटीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए लायबिलिटीज़ ऑलवेज क्रेडिट होती हैं, तो इसलिए हमने प्रोविज़न को क्रेडिट किया है। तो इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट।
मेरे और वीडियो देखने के लिए, इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। और इस वीडियो को के क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।